सभी मिलके बुद्ध भगवान चलो सलाम करेंगे। गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए साथ की वंदना, स्वीकार कीजिए साथ की वंदना। आप दयालु दयावंत है गुरु जी, आप दयालु दयावंत है, करते रहते कभी पर एहसान है, करते रहते कभी पर एहसान है। हर क्षमा कर देते हो, क्षमा कर देते हो, अपनी शरण में लेते हो, कोई बात कीजिए हाथ की वंदना, कोई बात कीजिए हाथ की वंदना। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, कोई बात कीजिए हाथ की वंदना, कोई हम तो भटकी रहे थे अंधकार में, हम तो भटकी रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। और दीपक जला दिया, दीपक जला दिया, हर मोह में भी सिखा दिया, गुरुदा कीजिए साथ की वंदना, गुरुदा कीजिए साथ की वंदना। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, गुरुदा कीजिए साथ की वंदना। हम तो हमारे मन में यही है लक्ष्मी, हम तो हमारे मन में यही है लक्ष्मी, कर में तो हो जाए गुरु का पद, कर में तो हो जाए गुरु का पद। भक्ति का वर देगा, भक्ति का वर देगा, थोड़ी भारत कर देना, कोई बात कीजिए साथ की वंदना, कोई बात कीजिए साथ की वंदना। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, कोई बात कीजिए साथ की वंदना, कोई बात कीजिए साथ की वंदना, कोई बात कीजिए साथ की वंदना। भगवान की हेलो हेलो फ्रेंड से बोलना, फ्रेंड से बोलना, फ्रेंड से बोलना। जय पार्वती परमात्मा, निराकार साकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार। जय पार्वती परमात्मा, जय पार्वती परमात्मा, निराकार साकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके क्षेत्र के पावनपुर गांव बीनपुर कला में
सत्संग को चलते चलते आए द्वितीय दिवस विराम की ओर जा रहा है। जहाँ तक भी शांत के माध्यम से आवाज जा रही है वहां तक के सही भक्तों से करवत निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सत्संग पंडाल में अवश्य पधारें और सतगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सत्संग रूपी अमृत को अपने जीवन में उतारें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि काम काज तो चलते ही रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय ईश्वर के चरणों में जरूर निकालना चाहिए। और इसीलिए चलते चलते प्यारे श्री वंदना बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, प्रेम प्रधान सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् कारणम् तस्मै श्री गुरवे नमः। कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, ओम धमादेव शरण अवसरण में लीजिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आइए गुरु जी मेरा अब गुड़ भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुड़ भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे।
तेरे तीरथ जाए आने दिया ना मेरे धन को निदाने दिया ना बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए प्रेम प्रधाम सरकार की, प्रेम प्रधाम सरकार की, प्रेम प्रधाम सरकार की। जो भी भक्त सत्संग पांडाल में आ गए वो बड़े सुंदर भाव से बैठे हैं। भगवान की कृपा होती है तभी किसी जीव को सत्संग मिलता है। उस सत्संग में कथा में जभी जा पाता है जब भगवान की कृपा हो। ढोल तमाशे रंगशालाओं में सब जाकर के खड़े हो सकते हैं, मगर भगवान की चर्चा में संत महापुरुषों की सानिध्य में भगवान की ही कृपा है। जब कोई जाकर के उनकी सानिध्य में बैठता है और उनकी वाणी मिलती है। गांव तो ये बहुत बड़ा है, मगर यहाँ सब माया में पड़े हुए हैं। ना माया मिलेगी ना राम, ना कोई कह रहा है क्या हो रहा है, कोई कह रहा है सत्संग क्या होता है। तो कारण ये हुआ है कि सत्संग को सुना ही नहीं है, संतों से जुड़े ही नहीं है। रात दिन खेती खलियान बस इसी में लगे रहे। इसके साथ साथ खेती भी करनी है और भगवान का भजन भी करना है, संत महापुरुषों का सानिध्य भी करना है, माता पिता की सेवा भी करनी है। यहाँ जो भक्तों का जो आ गए भक्त उनका भाव बहुत सुंदर है, और जो नहीं आए अभी भी समय है, अभी भी आप आ जाएं तो अच्छा रहेगा। सत्संग की वाणी अगर मिलेगी सुनने को तो आपका कल्याण अवश्य होगा, आपके बच्चों का कल्याण अवश्य होगा। संत महापुरुष कुछ लेने के लिए नहीं आए आपसे। आपके गांव में कल शाम को भी भंडारा चला था और सुबह भी चला है। जितने भी लोग आए भंडारा पाने के लिए, अब घर घर किसी को बुलाने तो जाएंगे नहीं संत महापुरुष। पूरा गांव आता तो पूरे गांव के खिलाने की व्यवस्था थी वहां, और 12 बजे तक लगभग भंडारा रहा। 12 बजे तक भंडारा चलता रहा। थोड़ा सा मौसम भगवान की जैसी इच्छा है तो उस भंडारे के लिए किसी से कुछ मंगाया नहीं गया है। किसी से अनाज, किसी से गल्ला, किसी से रिफाइंड या किसी से सब्जी, कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसे स्थान पर जाकर के अगर भंडारा नहीं पा सकते हैं तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संत महापुरुषों की सानिध्य का जो प्रसाद है, उनके भंडारे का जो प्रसाद है, वो अनंत रोगों को नष्ट कर रहा है, अनंत बीमारियों को नष्ट कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि को सही करेगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। मगर उस प्रसाद तक जब पहुंचेंगे जब भगवान की कृपा होगी, उस प्रसाद तक नहीं जा पाएंगे।
मंदिर में ही घुस पाता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं, ठेके पे हाल खड़ा हो जाता है जाके। मगर मंदिर में वही जा पाता है जिस पे भगवान स्वयं कृपा करते हैं। तो ये जो अभी पांडाल है ना, ये अभी मंदिर बना हुआ है। इस गेट में वही आएगा जिसके ऊपर भगवान की खूब कृपा है, संत महापुरुषों की खूब कृपा है। संत महापुरुष कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, भला वो भी क्या, वो लेने नहीं आते, वो तो देने के लिए आते हैं। मगर हर कोई उनसे ले नहीं पाता है, चूक जाते हैं। वो तो खड़े हैं देने के लिए, मगर हम ले नहीं पा रहे हैं। एक वाणी सत्संग की है, बड़ी सुंदर है। यहाँ के भक्त जो नहीं आए वो घर बैठ के कान से सुन रहे अपने से, और जो आ गए वो तो भाव से सुन ही रहे हैं। उसके ऊपर तो बड़ी कृपा बरस रही है। और जो भक्त इस पांडाल में आ गए हैं उन्हें आज से ही पता लगेगी कि उनके जीवन में कितनी बड़ी कृपा बरसना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रेमपुरा धाम सरकार की कृपा कोई साधारण नहीं है। आपके घर में आज से ही पता लग जाएगा, इस पांडाल में जो भी आ गया है। तो संत कभी लेने नहीं आते किसी से। लोगों को लगता है आ गए, पता नहीं क्या देना पड़ेगा। वो लेने के लिए नहीं आए, तो देने के लिए आए, मगर हम ले नहीं पा रहे हैं। तो एक बाड़ी बड़ी सुंदर है। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा, आपसे मिलने के लिए सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, और आप किसी से मिलना नहीं चाहते। बोले हमसे मिलने के लिए कोई परेशान है ही नहीं। बोले इस मृतलोक में बहुत परेशान है लोग। कोई पूरे दिन टमाटर खा रहा है, कोई पूरे दिन खेत में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत दुखी हैं लोग यहाँ पर। कोई हारी से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है। सब आपको पुकारते रहते हैं, भगवान करो कृपा, भगवान की बार इतने का टमाटर हो जाए, इतने का गेहूं हो जाए, एक बच्चा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए। सब आपको ही तो पुकार रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, आपकी दृष्टि में आपको लग रहा है कि हमें पुकार रहे हैं, मगर सच ये है कि हमें वो पुकार नहीं रहे, वो अपने स्वार्थ से याद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? स्वार्थ से याद कर रहे हैं। मेरा कोई भक्त अगर एक बार अपने हृदय से आवाज लगा दे तो हम उसके सामने खड़े हैं हर वक्त, सिर्फ एक बार, मगर निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए इसमें। अरे नारद जी बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने देखा कि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा उनके पास। पूरे दिन लगे रहते हैं, जैसे ईंट धोता है गधा, वैसे भट्टे पे लगा है बेचारा गधा। इस मृतलोक में बोले करोड़ों लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उनको, परेशानी तो है। भगवान ने कहा देखो उन्हें को कुछ नहीं मिल रहा है, वो उनके कर्म ही है, वो हमें याद नहीं करते, उनके कर्म उनको रोंद रहे हैं। अगर हमें कोई जीव याद करने लग जाए तो उसके सारे अपराध नष्ट करके और उसका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, धीरे धीरे इतना सुंदर हो जाएगा कि उसको स्वयं नहीं पता है। मगर स्वार्थ से याद करते हैं, निस्वार्थ याद नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा नारद जी, तुम ज्यादा कह रहे हो तो एक काम करो कि तुम जितने लोगों को लेके आओ उन सबसे आज हम मिल लेंगे। मगर ये संसार है, ये संसार एक मोह के धागे में बन गया है। किसके धागे में? मोह के धागे में। सिर्फ संतान का मोह नहीं है, सिर्फ धन का मोह नहीं है। पूरा दिन खेत पे बैठे हैं,
छोड़ के ही नहीं जा रहे, पूरा दिन एक खोखे के अंदर ही बैठे हैं, छोड़ के ही नहीं जा रहे। ये मोह है, मोह में बन गया पूरा संसार। नारद जी से भगवान ने कहा कि नारद जी तुम जितने लोगों को ले आओगे आज हम सबका कल्याण कर देंगे, आज सबको धनवान कर देंगे, जितने लोग आ जाएंगे। नारद जी ने कहा और यहाँ सब किसान ही हैं, यहाँ सब किसान ही तो हैं। हाथ उठाना, कितने लोग किसान हैं? खेती तो सब लोग करते हैं ना। हाँ, तो नारद जी ने कहा हम बहुत लोगों को ले आएंगे। भगवान ने कहा तुम जितने लोगों को ले आओ। क्यों? क्योंकि भगवान के और गुरुदेव के पास में खजाने की कमी लेने वाला चाहिए। उनके खजाने में कमी, गुरुदेव के पास करोड़ों भक्त आ जाए तब भी वो भर भर के दे रहे हैं, और अरबों आ जाए तब भी भर भर के देंगे, उनके खजाने में कमी होने वाली। अब लेने वाला चाहिए कि कौन सा पात्र लेके आ रहा है? तो नारद जी वहां से चले, भगवान से कहा कि अभी हम आपके पास लेके आ रहे हैं, आज आप उन सबकी सुनोगे। भगवान ने कहा ठीक है लेके आओ। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। आप जिस मोह में बन गए कि नहीं ये टमाटर काम कर देगा, ये खेती काम कर देगी, ये बच्चे काम कर देंगे, ये भैंस टॉय हमारा काम चला देंगे, ये मकान काम चला देगा, सच तो ये है ये कुछ भी काम नहीं चलाएगा, एक झटका लगेगा तुरंत ओम नमो नारायण, कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर उसे आपका मेहनत का जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं खेती खलियान में, और अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया, संत महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, तो वो रात दिन जो आप मेहनत करके पैसा कमाते रहे वो भी आपके पास रुकने वाला। शाम को गाड़ी बेच के आओगे, सुबह ही बच्चा हॉस्पिटल में, बोले वो तो रात रखा था 2.5 लाख रुपए, तो आगरा बच गया। वो 2.5 लाख रुपए रात ही आए थे बेच के, उसने बचा लिया। किसने बचा लिया? 2.5 लाख रुपए में। वो 2.5 लाख रुपए क्यों नहीं रुका घर में? क्योंकि वो 2.5 लाख रुपए में से धर्म के लिए धन नहीं गया, कहीं किसी को भोजन नहीं कराया, कोई हवन यज्ञ नहीं कराया, उससे किसी संत महापुरुष को प्रसाद नहीं खिलाया, कहीं सत्संग में नहीं लगाया धन को, कहीं यज्ञ में नहीं लगाया, इसलिए उसने कहां धन लगा दिया? वो सब जाकर के डॉक्टर के पास। और फिर कहते हैं हम लोग, अरे वो तो शाम को लेके आए थे 1 लाख रुपए, वो नहीं होते तो बच्चा, बोलो ना, ऐसे हजारों केस आते हैं ना। वो तो रात ही दे के गया था, दूधिया रुपया 20,000। कितने? चौराहे पे डॉक्टर नहीं सब बोले तरी दे जा, आगे मत पढ़। तो नारद जी इस मृतलोक में आए, तो नारद जी ने देखा कि किसको ले जाए। तो नारद जी ऐसी एक पांडाल में कथा चल रही, उसमें घुस गए। ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से। जो भी आप मुंह में पड़े हुए हैं कि ये हमारा काम कर देगा, ये दुकान काम कर देगी, संत महापुरुष कुछ ये नहीं कहते कि आप दुकान नहीं चलाइए, संत महापुरुष ये नहीं कहते कि आप खेती मत करिए, संत महापुरुष ये नहीं कहते कि आप बिजनेस मत करिए, आप सब कुछ करिए, मगर उसके साथ साथ भगवान का भजन भी, संतों का दर्शन भी, अपने माता पिता की सेवा भी। ये नहीं है कि तू अधिकारी हो गया तो तेरे माता पिता गांव में पड़े हैं, तेरे अधिकारी होने से कोई लाभ? थोड़े दिन का ये पद है, फेंक दिया जाएगा गरम गरम तेलों में, पटकता रहे वहां पर। माता पिता गांव में पड़े, खुद अधिकारी बना घूम रहा है। ये कोई पुण्य थे के लिए अधिकारी का पद दे दिया गया है, मगर अगर इस मृतलोक में आकर के माँ बाप की सेवा नहीं की तो उसे अनंत जन्मों तक भोगना पड़ेगा। नारद जी यहाँ पर आए, इस मृतलोक में नारद जी ने देखा कि सुखी कम है और दुखी ज्यादा है। नारद जी ने कहा एक बाबा से कि बाबा चलो आज तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करा देंगे हम। बाबा बोले किनसे कराओगे?
नारद जी ने कहा कि हम नारद जी हैं और भगवान बैठे हैं इसी सागर में, और उन्होंने मुझे भेजा है कि जितने लोगों को लेके आओगे आज हम सबकी सुनेंगे। तो बाबा ने कहा कि नारद जी हम चलते तो, मगर अब ये बस 2-3 दिन बाद है ना, नातिन की शादी है। किसकी शादी है? नातिन की शादी है। और वो नातिन की शादी है तो नातिन की शादी हो जाए उसके बाद फिर चलेंगे। नारद जी ने देखा तो बगल में एक अम्मा बैठी थी। नारद जी ने अम्मा से भी कहा आप ही चलो। अम्मा ने कहा कि नारद जी इनकी नातिन की शादी है और हमारे नाती की शादी है 15 दिन बाद। इनकी शादी है नाती की। नाती की शादी कर लूं, बस एक इच्छा रह गई कि मैं नाती की शादी में 2 ठुमका लगा दूं, फिर आराम से चलूं, फिर कोई चिंता नहीं है। अरे नारद जी ने कहा ये भी नहीं जाएंगे। तो नारद जी आगे बढ़े वहां से। तो नारद जी ने देखा कि एक किसान देवता अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहे हैं। किसान देवता एक बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीने में लथपथ हैं। जितने भी किसान देवता हैं, कि किसान देवता हैं इस पृथ्वी लोक के, कौन है? किसान देवता हैं। आपको ज्यादा भजन करने की जरूरत नहीं है। जहां की भी संत महापुरुष वहां जाए, अवश्य घर में थोड़ा सा भजन करें। थोड़ा थोड़ा आप भजन करना स्टार्ट कर देंगे तो वही खेती आपका धन दूना करना स्टार्ट हो जाएगी। मैं कह रहा हूं उसी खेती से जब धर्म का धन आता है तो वो धन इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसे खर्च करने वाला फिर कोई नहीं है। अधर्म का धन होता है वो रुकता नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं हम मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से नहीं। ये कोई बहुत बड़ा काम कौन नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो। इस पृथ्वी पर आकर के चींटी भी मेहनत करती है ना। अगर तुमने अपना पेट भरा है, अपने बच्चों को पाला है, बोले महाराज जी आप तो कह रहे भजन करो, हमारे बच्चों को, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। सुअरिया भी अपने बच्चे का पेट भरती है। ये कौन सा बहुत बड़ा काम किया है? मनुष्य योनि में आयो, थोड़ा बहुत भगवान का सत्संग, थोड़ा आवाज अच्छी तरह जा रही, क्योंकि मैं तो गाँव में रुका, वो भी लोग सुन ले जिन्होंने कहा। बालाजी महाराज हर जगह सच्चे भगवान है। अगर भैया जी भूत हम अपने संग पकड़ के लाते हैं तो आज से हमारे घर में भूत घुस गए बालाजी महाराज। और नहीं तो जो जैसा कहता है उसके घर में जरूर भूत खेले और वो जरूर प्रेम कला धाम पे जाके मत्था टेके, गरीब होगी। और ऐसी उसे बीमारी बने जो वो ठीक हो ना हो। और जाई गाँव रात में हम रुकेंगे और ताकत तो हमसे लड़ाई और कर ले। एक मुगल वाले को भेजेंगे, पूरे घर को परास्त करा देंगे। उन्हीं की सेवा में दिन रात रहते हैं। जब हम किसी की चर्चा नहीं करते हैं तो हमारे बालाजी महाराज की चर्चा आप क्यों करते हैं? भाई गलत हो तो बताइए। मैं सिर्फ सत्संग देता हूँ, चाहे क्षेत्र के विधायक जी हो चाहे पूर्व विधायक हो। ना मेरे लिए विधायक जी अच्छे हैं और ना पूर्व विधायक खराब है। हमारे लिए दोनों ही अच्छे हैं, हमारे लिए दोनों ही अच्छे हैं। इस गांव की माताएं भी अच्छी हैं और भाई भी अच्छे हैं। और फिर हम एक बात कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो ये शेर सामने बैठा है, जो बात करनी शेर से करो, कुत्तों की तरह पीछे को भोगते हो। वही आवाज बंद न कर दूं एक मिनट में। उस बाप का बेटा हूँ जिसके वजह से धरती आसमान कपता था, गरीब होगी। उस बाप का बेटा हूँ जहाँ ललकार लगा देते थे मेरे पिताजी, धरती आसमान कपने का मन करता। 6.5 फीट उनकी हाइट थी पिताश्री की। कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। आजकल 6.5 फीट लंबाई नहीं होती है किसी। 6.5 फीट पिताश्री की हाइट थी और शरीर उनका डबल था, अच्छी आवाज थी। उन्हीं का मैं संतान हूँ। सब लोगों का तो उनको आशीर्वाद मिला है, उनके साथ रहने का मौका मिला है।
दास के तो शरीर में ब्लड भी उन्हीं का भरा पड़ा। हरी बोल, हरी बोल। इसमें तो शरीर में ब्लड भी सब उन्हीं का है। हरी बोल। तो ये जो बाहर पीछे संतों की निंदा करते हैं, अब वो समय चल रहा है कि ऐसे लोगों पे लाठी पड़ रही है चौराहे चौराहे पे। संतों का इस समय अच्छी तरह से सबको पता है कि रामकृष्ण का इस समय अच्छी तरह समय आ गया है और सत्युग की अगवानी हो रही है। साहब कल मैंने बताया था बाबा जी की सरकार में जय श्री राम, जय सिया राम हिंदू कह रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वृंदावन दर्शन करने हिंदू जा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग देवता हैं। बाबा जी को इतना डर रहेगा कि सफेद टुपिया वाले लोग जय श्री राम कर रहे हैं। डर तो होगे, तुम्हें डर लगा तो वो सफेद टुपिया मुझे बिल्कुल ना लगे। मेरी गैया मैया को काटोगे तो हम तुम्हें काट फेंक देंगे। ऐसे बाबा ना है जो हम साहब बेच खाई तलवार, हमने तलवार बेच खाई नहीं, संगी रखते। जब तक जिएंगे शान से चले जाएंगे फिर जान से। धर्म के लिए अपने प्राण छोड़ दूंगा, जिस दिन मरूंगा उस दिन धर्म के पीछे ही मरूंगा। कुत्ता की तरह मौत नहीं होगी मेरी कि साहब एक्सीडेंट रहेगा मर गया महाराज जी। मेरी आखिरी सांस भी व्यास व्यक्ति पे निकलेगी, आज ही घोषणा कर रहा हूं, रिकॉर्ड में सुन लो। मेरी आखिरी सांस भी व्यक्ति पे ही निकलेगी। कब निकलेगी? उस ईश्वर के उसमें। मुझे बड़ा कष्ट हुआ सुन के साहब कि मैं किसी व्यक्ति के घर नहीं गया, किसी को कुछ ठगा नहीं, फिर क्यों चर्चा करते हैं? और वो भी बालाजी महाराज के बारे में है। ना से रोग अरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम वचन ध्यान में लाएंगे बालाजी महाराज का नाम, उनके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे उनका नाम सुनाओ सब भाग जाते हैं साहब, सब भाग जाते हैं। प्रभु के सेवक हैं वो, और वो प्रभु जिनके पिता ने एक बार भी नहीं सोचा। गुरु विश्वामित्र जी गए, उन्होंने कहा कि हे दशरथ, आप तो राजराजेश्वर हैं, मेरे साथ एक सहयोग कर दो। उन्होंने कहा गुरुदेव सहयोग की बात करते हैं आप? गुरु और शिष्य सहयोग मांगे, आप आदेश करिए, दास आज्ञा का पालन करेगा। उन्होंने कहा हम यज्ञ करते हैं, राक्षस हमारा हवन नहीं होने देते हैं, तुम अपने हमें पुत्र दे दो, राम और लक्ष्मण। वहां पर महाराज दशरथ ने कहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सत नारी। ये नाथ क्या मांग रहे हैं आप? नाथ सकल संपदा जो भी है तुम्हारी, और मैं सेवक, और कौन समेत, सुत और अरे पुत्र छोड़ो, नारी भी आपकी सेवा में चली जाएगी साहब। नाथ आपकी सब संपदा है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत और नारी। आप जाइए, ले जाइए। और जैसे ही लेके चले तो प्रभु जब आए तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, और जब यज्ञ को प्रारंभ किया तो सुबाहु और मारीच वहां आ गए, और ऊपर से उन्होंने ऐसे जो लोग सुबह गंदगी फेंक रहे थे ना, ने सुनने को मिला, ऐसे उन्होंने गंदगी ऊपर से डालनी चाहिए। भगवान राम ने बाण चढ़ाया, सुबाहु का तुरंत वध कर दिया। तब तक मारीच आया, प्रभु ने बाण निकाला तो बहुत छोटा बाण, उसमें धार नहीं थी। चढ़ाया बाण, मारीच के पेट में बाण लगा
और सोयोजन दूर तक खिंचा चला गया, उस पार फेंक दिया, उस पार फेंक दिया। क्यों? गुरुदेव की सेवा के लिए। तो संत की सेवा के लिए, संत की सेवा के लिए प्रभु का अवतार होता है। प्रभु आते हैं, विप्र धैन सुर संत हित लीन मन जबता। विप्र माने ब्राह्मण, विप्र धैन माने गाय, विप्र धैन सुर माने देवता। सुर तो समझ रहे होंगे आप, असुर माने राक्षस, सुर माने देवता। विप्र माने ब्राह्मण, विप्र धैन माने गाय, सुर माने देवता। संत, आप जितने भी भक्त उनको संत कहते हैं। संत का मतलब ये नहीं लाल कपड़ा पहने के चंदन मंदिर लगा के संत बने। जो भगवान का नाम सुमरन कर ले उसी को संत कहते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। वो स्वामी जी ने वहां लिखा कि विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मनुज रूप में अवतार लिया प्रभु ने। कि भगवान इसलिए आते हैं कि हमारे भक्त पर, हमारे संत पर कभी कोई राक्षस वार न कर दे, कोई वार न कर दे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहे और सुने वो विधि सब संता। कहने वाला भी हरि अनंत है, कथा अनंत है, कहे मैं कह रहा हूँ, सुने आप सुन रहे हैं, वो विधि सब संता। ये सब संत हैं, जो सुन रहे हैं वो भी संत हैं और जो कह रहे हैं वो भी संत हैं। इतना सब कुछ करने के बाद गुरुदेव विश्वामित्र राम और लखन को लेके जैसे जनकपुरी से पत्र आया तो जनकपुरी के लिए गए। वहां जब पहुंचे, जब किसी भी तरह से धनुष पे किसी ने प्रचिंचा नहीं चढ़ा पाया। यानी कितने बड़े बड़े राजा वहां बैठे थे, कितने बड़े बड़े राजा बैठे थे, जब किसी ने वहां प्रचिंचा नहीं चढ़ा पाई तो एक दो नहीं, वो स्वामी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 करे नटारा। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 करे नटारा। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 करे नटारा। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 करे नटारा। भूप सहस, भूप माने राजा, भूप सहस कितने 10,000 राजा उठे इकट्ठे साथ में। क्यों? भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 करे नटारा। उस धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजा खड़े हो गए। अब 10,000 राजा अगर धनुष तोड़ देते तो सीता जी किने किने जयमाला डालती। लेकिन वो गुरुदेव का जिस पे आशीर्वाद है, बड़ा समझने का प्रयास करना, ये गूढ़ कथा है। जिस पर गुरुदेव का आशीर्वाद होगा उधर मां भवानी सीता जी को भी आशीर्वाद दे दिया। इधर गुरुदेव विश्वामित्र राम को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब उठे धनुष हिला भी नहीं। महाराज जनक को थोड़ा सा क्रोध आया। जब क्रोध आया तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और क्या कहा, उठो राम भंजो भव जापा, मैं तब ताज जनक बरतापा। उठो राम भंजो भव जापा, उठो राम भंजो भव जापा, मैं तब ताज जनक बरतापा। जैसे प्रभु उठे आदेश किया, जाओ उठो राम बन जाओ भव जापा, इस धनुष से प्रशंसा चढ़ाओ, मैं तो जनक बरतापा। जनक पर आज बहुत बड़ा एक अंदर से देखा जाए तो लोग कहते नहीं कि इन पर बहुत बड़ा दुख पड़ गया। उनका बहुत बड़ा दुख है कि उनकी बेटी लग रहा है क्योंकि कुंवारी न रह जाए। उन्हें ऐसा व्यतीत हो रहा है, उठो राम भंजो हो चापा, मैं तो तात चाहिए जनक प्रतापा। जनक का जो प्रताप आज पड़ा हुआ, दुख पड़ा है, उसको मेट दीजिए। और जैसे ही प्रभु उठे तो वहां क्या हुआ,
जागी रही भावना जैसी तब मृत देखी जैसी, जागी रही भावना जैसी तब मृत देखी जैसी, जागी रही भावना जैसी तब मृत देखी जैसी, जागी रही भावना जैसी जैसे उठे तो राजा कहने लगे अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने को। क्या कहा? क्योंकि प्रभु की बहुत कम आयु थी, भगवान की बहुत कम आयु थी। उम्र को देख के, बालक के रूप में देख के कहा, हंसने लगे, कोई खिललाने लगा, देखो देखो जी धनुष तोड़ेंगे हैं। लेकिन जापे कृपा गुरु की होई बापे कृपा करे सब कोई, जापे कृपा गुरु की ना होई बापे कृपा। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए फिर तो काम तेरा पारी हो जाएगा। एक बार गुरु के मुख से निकल जाए कि हाँ जब काम हो जाएगा तो कोई रोकने वाला हरी बोली, कोई रोकने वाला नहीं। आज वही गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तो सब हंस रहे थे। तो वहां गोस्वामी जी लिख रहे कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभुमृत जैसी, जिसकी यहाँ बीनपुर कला में जैसी जिसकी भावना है वो वैसे रूप से देख रहा है। चोर के लिए हम चोर बन के आए, ठगिया के लिए ठगिया बन के आए, है ना? हाँ, जिसकी जैसी भावना है वैसे रूप से देख रहा है, जिसकी जैसी भावना है वैसे ही रूप से देख रहा है। लेकिन भैया हम आप सभी उस भगवान पारब्रह्म परमात्मा के बच्चे हैं। हमें आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब कोई संत महात्मा आए तो वही गोस्वामी लिखते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोट नियग समान। तज माया अभिमान, बिल्कुल तज तो हम कुछ है ही नहीं, हम किस क्षेत्र के कौन है बिल्कुल पता नहीं। हम इतना है कि भगवान के भक्त, हम क्या है भगवान के भक्त। सुबह बारिश बहुत तेज हो रही तो मैंने कहा प्रभु 4 घंटे खोल दो फिर बरसियो तुमको क्या करना, सत्संग है। हाँ? तो भक्त ने आवाज प्रभु से लगाई तो प्रभु के कानों में गई तो प्रभु ने कहा जाओ दास पूरी हो जाएगी तुम्हारी। अरे भैया सुबह की तरह जब पकड़ा वो तो कोई आता सत्संग, बोलो बोलो कोई आता? तो ये भगवान की कृपा है, ये मैंने नहीं पानी खोल दिया, ये भगवान की कृपा है। वहीं आ जाइए, विप्र ध्यान सुर संत हित लीन मनोज अवतार, प्रभु इसीलिए आए हैं। संतों की सुनेंगे, ब्राह्मणों की सुनेंगे, भक्तों की सुनेंगे, गाय की सुनेंगे, देवताओं की सुनेंगे। सुनेंगे का उनकी जो ले मुर्गा की गर्दन डन 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 कर रहे हैं, खाते तुम ऐसे उंगलियां वो जब बेड अपराध हो जाए तो डॉक्टर लगाएंगे थारे में चलकर पोस्टमार्टम होकर तब देखो। फिर हमने तो पोस्टमार्टम रूम में भी गया, मेरे एक बार गया पोस्टमार्टम रूम में तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, मैं तो भैया उसमें भी घुस गया एक बार। तो मैंने तो वो भी कंडीशन देखी है, इतनी बड़ी छेनी इतनी बड़ी हथौड़ी, मैंने तो वो भी वक्त 2013 में देखा है, वक्त वो भी रहा हूँ सब समय देखा। तो बचपन से लेके अब तक बड़ा संघर्ष से जीवन जिया, तो बहुत संघर्ष करना पड़ा और आज भी कर रहा हूँ केवल। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि संघर्ष जो भी करता हूँ रात सबसे भी कहता हूँ मैया और भैया संघर्ष करना सत्य की तरफ करना। कोई भी व्यक्ति कहे चलो हमारे साथ उस व्यक्ति को मारेंगे, बिल्कुल भी ना जाना, बिल्कुल ना जाना, क्योंकि उस व्यक्ति से तुम्हारी कोई दुश्मनी, तुम्हारा कोई व्यक्ति क्यों जाओगे, संघर्ष करो। और कोई अगर कहे कि वो देखो किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने है, तो बिना कहे उसे जाओ और जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगाओ उसे, क्योंकि वो बहन बेटी का सम्मान की बात थी। अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाए तो भी नाम इतिहास में लिख दिया जाएगा कि किसी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी बोल प्राण चले गए।
भगवान जिसको भी पृथ्वी लोक पर भेजते हैं वो हमेशा आप सबकी कामना के लिए भेजते हैं। संत कभी भी आपका अनर्थ नहीं करेंगे, हित करेंगे, अनहित नहीं चाहेंगे। संसार अनहित चाहेगा, सगा भाई अनहित चाह सकता है साहब। कोई शादी ना हो या शादी हो जाए कोई बच्चा ना हो तो सगी भाभी कहे अब जो जल्दी मरे तो जाए जमीन हमें। बोलो बोलो, भाई शादी हो जाए संतान अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सगी भाभी कहेगी कि जल्दी मरे दोनों, उनकी जमीन हमको मिले। और भगवान की कृपा से बिटिया ने जन्म ले लो तो बिटिया के दुश्मन भी किसके चक्कर में? जमीन के चक्कर। जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके, चाहे जगबेरी हो चाहे जगबेरी हो। ये सब भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब पर होती है। कब? जब हम घर में रह रहे हैं और तूफान आया, हमारे घर का कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। हमारा सभी भोग कार्य करें। अभी महाराज जी ने सुनाया था कि हम भोग वासना में फंस गए हैं, हम परिवार की ऐसी मोह में फंस गए हैं कि हम अच्छा करते तो करते ही बुरे में भी साथ दे देते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने और जग में हुए हिसाए। जग में हुए हिसाए, चित्त में चैन न पावे और खान पान सम्मान सम्मेय। तो ये बिना विचारे नहीं करना चाहिए ना। सत्संग में भी आए तो भी विचार करें कि हम वहां जाएंगे, महाराज जी के सामने बैठेंगे, अपने चुरंदा घट में थोड़ी सी बाड़ी उतारेंगे और उस बाड़ी से हम थोड़ा सा चलने का प्रयत्न करेंगे। खेती कर रहे हैं, खेती करते समय भी हमारा अंदर ही अंदर गुनगुन आना चाहिए। देखो खेती में कितना लाभ होता है। मैं आश्रम की लगभग 1.5 बीघा खेती कराता हूँ। आज तक कभी भी किसी खेती में मुझे फसल में घाटा नहीं पड़ा। मैं जब भी खेत को देखने जाता हूँ, सुबह सुबह कभी आश्रम जब रुकने का मौका मिलता है तो प्रभु का नाम गुनगुनाते हुए इधर से जाऊंगा, इधर आश्रम में घुस जाऊंगा। दुनिया की खेती में नुकसान हो तो भैया दास की खेती में कभी भी नुकसान ना हो, कभी भी ना हो। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम में वो शक्ति है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, और हर समय बोलो बोलो है। हर समय पराठे खाते चलो, आलू की रोटी बनाते चलो, है। आश्रम में जाओ तो श्रृंगार करते चलो, है। कल में पूज्य महाराज जी की वाणी सुन रहा था, गाड़ी में जब आ रहा था तो रास्ते में गाड़ी में भी सत्संग चलता है साहब। हमारे मैं कासगंज के आसपास आ गया था तो कासगंज शायद क्रॉस कर चुका था। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी पत्नी को मालूम पड़ा कि हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया और हालत गंभीर है। हालत कैसी है? गंभीर है। तो उसके बताया किसी ने कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, हालत बहुत गंभीर है। तो उसने मालूम क्या कहा कि थोड़ी देर रुको, अभी आ रही है। क्यों? बस रुको तो सही। वो अंदर गई और बाहर निकल के आई तो थोड़ा सा चेहरे पे क्रीम लगाई और थोड़ी सी का लिपस्टिक, क्या हो लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक लगाई। तो जिसने बताया तो उसने कहा कि अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत गंभीर हालत में, तुम श्रृंगार में लगी पड़ी हो। तो पूज्य महाराज जी
सुना रहे थे। उस औरत ने क्या जवाब दिया पता है? अच्छा अब्बे का हम तुम्हें ठीक कर देंगे, हमका ऐसे ही चले जा, दुनिया काय कहेगी कि बताओ लिपस्टिक लगा के नहीं आई। सूर्य महाराज जी की वाणी सुनी तो दास अंदर से लगा के देखो संसार कैसा, दूसरे के प्राण निकल जाए लेकिन हमारे श्रृंगार में भी कमी ना आ जैसा। उसने कहा अरे हम ऐसे चले जाते हॉस्पिटल, दुनिया क्या कहती बताओ, वो लिपस्टिक तक ना लगाए दिन की बहू, अब वो तो मर रहे तो मरी जाएंगे, हमका जिंदा कर देंगे। इसका मतलब अगर पति के दुख के समय पर भी अगर पत्नी श्रृंगार करके जा रही है तो वो पति के लिए नहीं जा रही, वो दुनिया को दिखाने के लिए जा रही है, वो पति के लिए नहीं जा रही। पत्नी को श्रृंगार अगर पति घर पर नहीं है तो बहुत नॉर्मल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता श्रृंगार न करे, लेकिन बहुत नॉर्मल श्रृंगार करे। आजकल सारा भी चलती है तो ब्यूटी पार्लर वाले रात रात दुकानें खोले रहते हैं। पति बेचारो टमाटर टोटर परेशान है और वे श्रीमती जी जाई बात कर रूठी 2000 रुपया दे वाले पार्लर जाएंगे। क्यों? आज मामा के लड़का की शादी नहीं है और वे श्रीमान जी पूरे दिन टमाटर तोड़े, संजा घरे पड़े, वे श्रीमती जी मामा के लड़का की शादी। अब बताओ वहां तुम पार्लर करके जा रही तो कैसे दिखाने जा रही है? इसीलिए हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। आने वाली हमारी औलाद भी, आज हम देखते 16-16 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगा घूमती है साथ। 16-16 साल की लड़कियां, लोग कहते हैं वो लड़का लड़की को भगा ले गया, लड़का नहीं लड़की को भगा के ले जाता है, लड़की खुद लड़के को भगा के ले जाती है। अगर लड़की अपनी जगह ठीक हो, किसी की माइक डाल लड़के की हिम्मत नहीं लड़की की तरफ देख ली जैसा। क्यों? इसका उदाहरण, कुल्हाड़ी की कोई ताकत नहीं जो लकड़ी को काट पाए, कुल्हाड़ी की कोई ताकत नहीं जो लकड़ी को काट पाए। वो लकड़ी को जब ही काट पाती जब लकड़ी का बेट उसमें पड़ जाता है, तभी लकड़ी काटने का काम आती है। तभी माता ये लड़कियां जब अपने अंदर जगह देती है पराये पुरुषों को, तब वो पुरुष तुम्हारे घर में घुसने की हिम्मत बनाते। वैसे कोई औकात नहीं, दरवाजे पर भी टिक जाते, कोई औकात नहीं। किसी तरह से आश्रम जन कितनी कन्या कितनी महिलाएं रहती हैं, भोजन हुआ, भोजन होने के बाद मेरा भी आदेश नहीं है कि जिधर महिलाएं रहती उधर साहब हम भी रात को चले जाए। मेरा भी आदेश जाने का नहीं है, किसी का भी। कोई आपातकालीन घटना घटती तो आश्रम सब तक फोन मारी एक पता करिए क्या बात है। आप सब तो आश्रम रहे, देखा भी है इस बात को, रहते भी। ये हमारी खुद की कमी होती है, कभी इस समय देखने को मिलता है साहब। हमेशा हम अपने विचारों को बदले। सत्संग क्या सिखाता है? 4 गाना बोल दो है तो उससे सत्संग नहीं हो जाएगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। दिन भैया ने सत्संग कराया तो आज उनके बच्चों से मैंने सुबह पूछा, मैंने कहा तुम लोग आश्रम कैसे जुड़े? तो मैंने एक बिटिया से पूछा कि बिटिया तुम लोग कब जुड़े? अब इतनी भीड़ होती वहां, मुझे तो नहीं पता लगा कब जुड़े। तो उस बिटिया ने कहा गुरुजी हम लोग लेटे लेटे एक वीडियो देख लिया और उस वीडियो को देखा तो वीडियो में कुछ आपका ऐसा सत्संग सुना तो सबसे पहले मम्मी गई और मम्मी गई थी, मम्मी ने दीक्षा ले ली, मम्मी के बाद फिर हम दोनों बहनों ने दीक्षा ली। इस तरह फिर सब परिवार जुड़ा। मम्मी से मैंने पूछा, मैंने कहा प्रेमपुरा धाम पे तुम क्यों जुड़ी, तुम्हें कहा करो साहब क्या मिला? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो जवाब देने लायक था उन्होंने बहुत सुंदर। उन्होंने कहा गुरुजी हमारे जीवन में सब कुछ है, ना हमें पैसे की जरूरत है ना काबू, भगवान जो करेंगे सो होएगा। हमारे जीवन में सच्चे गुरु नहीं थे, वो आप मिल गए, हमें केवल गुरु जो की जरूरत थी, गुरु की वजह से हम आश्रम करते। बैठा झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया कि हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में सच्चे गुरु की आवश्यकता थी और बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि वो गुरु मिले। और गुरु मिले तो कब मिले, कैसे? मोबाइल पे गुरु जी मिल गए हैं और मोबाइल से जुड़े। अब जब मोबाइल से जो व्यक्ति जुड़े, उन्होंने इतना कार्यक्रम ऐसा कराया, इतना खर्चा किया,
दुर्भाग्य उनका है जो अभी भी चारपाई पे लेके पड़े हैं साहब, अभी भी भैंस के सानी के चक्कर में लगे पड़े हैं। हम ये नहीं कहते काम ना करो भाई, हम लोग बारिश की वजह से थोड़ा लेट भी आता है, तो इतने टाइम तक तो सब काम कर सकते हैं, लेकिन कुंवरिया के 3 काम है वो तो डाल जाए है। गाँव में कई कुंवरिया रहती होंगी साहब। देखो मुझे तो मिला है व्यास मंत्र गुरुदेव के पास, मैं तो बोलूंगा चाहे बुरी लगे तो इधर रखे ना भाई वापस कर दे। बोलो बोलो, भक्त का काम है कि चकिया चूल्हो पूजा पाठ, चकिया ध्यान से सुनो भक्त कौन कौन सा काम है, चकिया चूल्हो पूजा पाठ, और लेट हो गए तो 12 वाट जो भक्त काम है। फिर से सुन लो, चकिया, चकिया जानते हो कभी चलती जब नहीं चलती आटा पिसता, चकिया और चूल्हो और पूजा पाठ, और लेट हो गए तो 12 वाट। तो ये भक्त का काम है, जो भक्त है वो भैया अपना टाइम से करेगा। हमारे सब लोग देखो भंडारा भी बनाया, भंडारा खाया, बर्तन वर्तन सब इकट्ठे साफ करके सत्संग भी सुन रहे। ऐसा नहीं कि सब भंडारी नहीं लगे पड़े, सब सत्संग में आ गए और सत्संग सुनेंगे फिर शाम फिर लग जाएंगे। इन्हें ना कभी कष्ट है ना कष्ट, आराम से गुरुदेव के साथ लीन है। और वो कई लोगों ने तो भाई नालू ना होगा साहब, सच बता रहे, चाय 2 बार पी ली होगी ऐसी, मैं तो पता नहीं इतनी घिन लगते ऐसे लोगों से, मैं तो पानी न पिया हल्का हुआ तक। वैसे मुझे किसी जात से मतलब नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसी जात नहीं होगी जिस जात के लोग नहीं घूमते, हर जात, लेकिन उनको पूछता नहीं क्यों मेरे साथ पूजा करते, नहाते समय सत्संग घूमते, जाके इधर कीचड़ बह रहा, इधर नाक बह रही है, लला मेरे ले हैं, अब लला की नाक लटक गई और मैया ने आंचल से दूध निकालो पिलाए गए है, और बेई हाथ ले लला के और भोजन पकाए ले। ये गंदगी ही तुम्हारे पेट में पथरी बना रही है, ये गंदगी ही तुम्हारे अंदर शरीर में तुम्हारी आंत फाड़ रही है, ये गंदगी का ही कारण है तुम्हारे ऑपरेशन हो रहे हैं। शुद्ध भोजन पकाओगे, सफाई रखोगे तो बीमारी लाखों दूर भाग जाएगी। शरीर बोलो, जब भोजन का शुद्धिकरण होगा तो बीमारी लाखों दूर भाग जाएगी। शरीर बोलो, लाखों दूर भाग जाएगी। एक बार मेरा भंडारा चल रहा था मनोहर नगर में, कभी कभी मैं सब्जी पका देता हूँ साहब, आप लोगों को पता है कि हम बना देते, तो मैं सब्जी बना रहा था, तो सब्जी बनाते समय भंडारियों ने वो मिर्च काट दी, उससे डाल बाल्टी, मैंने देख ऐसी मिर्च ऐसी डाली, मैंने कहा इनसे कुछ नहीं भाई, मैंने कौन सा रखा, अपने रूम में चला गया, मैंने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा भैया आप सब करो। अब इस सब भंडारी हम मनान पहुंचे, लेकिन गुरु जी आज गलती हो गई। हमने कहा ये हुआ तो हुआ कैसे। उससे पहले मैं आश्रम चला आया था, मंगलवार पड़ गया था और 22 दिन का मेरा काफिला निकला था, वो 8 जिला का अभी नहीं निकला जो दिसंबर में। तो मैं आश्रम चला आया तो एक बेटी के पैर में चोट लगी, मुझे आवाज उसी दिन हुआ, मैंने कहा कुछ ना कुछ कारण हुआ। क्यों? ये कथा श्रीमद् भागवत का प्रसंग है कि जिस समय महाराज सरियाती अपनी सेना लेके और भ्रमण पे निकले थे, जैसे मैं भ्रमण पे निकला, सुन लीजिए, महाराज सरियाती अपनी सेना लेके और जैसे ही भ्रमण पे निकले, तुम लोग इधर आओ, कुर्सी सब उठा के लाओ, डालो, क्या करना पड़ा था, सब इधर सामने से निकले इधर डालो। तो ऐसे निकले, सामने से ले लेंगे पीछे रोड। महाराज सरियाती अपनी 10,000 सेना लेके जब भ्रमण पे निकले, बड़े ध्यान से सुनो भैया, जो भोजन शुद्ध नहीं बिना नाय बना लेती सुन ले। ये कथा श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। महाराज सरियाती 10,000 सेना लेके जब घर से निकले, उनकी बेटी सुकन्या ने कहा पिताजी हम भी चलेंगे। तो उन्होंने कहा बिटिया ऐसा करो, तुम्हें अकेले तो नहीं ले जाएंगे, 2-3 अपनी सहेली और कर लो कोई। उन्होंने कहा ठीक है। तो सुकन्या ने अपनी सहेलियों को ले लिया और घूमते घूमते भ्रमण करते करते ये सभी पहुंच गए महाराज चमर ऋषि के आश्रम में। दोपहर का टाइम था, पूर्वाई की हवा चल रही थी, तो सभी सो गए। और वो कन्या जो लड़की थी, लड़की वैसे भी चंचल होती है साहब, 16 साल की लड़की नहीं कला खिलाती है आजकल। 16 साल की लड़की हो जाए तो उसे मोबाइल ज्यादा मत दो, न कला खिला जाएगी तुम्हें, 3 पर 84 गायब हो जाएगी।
लड़का तुम्हारा फिर भी 20 साल तक कब्जा में रहेगा, लड़की 16 साल तक गायब हो जाएगी सर। अगर मोबाइल उसकी क्योंकि चंचल पर होता है उनके अंदर, वो लड़की चंचल पर रहा तो उसे नींद नहीं आई सुबह, और उसकी सहेली तो सोई गई, मोटी से वो उस बगिया में घूमती रही। महाराज चमर सिंह कई हजार वर्ष हो गए थे तपस्या में बैठे हुए थे, धुंध मिट्टी इतनी हो गई थी उनके शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा था, वो नेत्र जो थे वो जुगनू की तरह खुले हुए चमक रहे थे। उस लड़की ने इतनी बड़ी अल्लाह को सही रहे फेस नहीं, थोड़े से और दिखता है हटा दो डालो। फिर क्या हुआ, उस लड़की ने एक डंडी उठाई भैया, और डंडी उठा के वो जो दो जुगनू की तरह नेत्र चमक रहे थे उस लड़की ने वो उसमें चुरा दी, और जब उसमें चुराई तो वो थोड़ा सा खून निकला, क्योंकि आंख फूटने की तुम दीदा तो खून निकला, वो लड़की भागी, और ये क्या हो गया, और वो जाके जहां सहेली लेटी तो वहीं लेटी गई। अब उसने सोचा कि कोई जान तो पाएगा नहीं, कोई जान तो पाएगा नहीं, वो लेट गई। लेकिन किसी संत का अपमान करना कोई मजाक है? कभी के लोग फोन अप कर रहे थे, क्या करे हम जने पीछे पच जाता ना, उन्हें जाना पता कि संत तुम्हारे पीछे पड़ गए तो घर मकान सब टूट जाएगा। कल हमारे भक्त फोन बात चल रही थी, लोगों को क्या करे हम जने पीछे पड़ जाते, भाई पीछे पच जाता, तो जाना हमें पता कि संत की अगर नजर घूम गई तो घर मकान देरी तक खुल जाएगा। संत के जो संत दयावान होते घुमाना नहीं चाहते। तो क्या हुआ कि वो लड़की आके लेट गई, और तुरंत ही संत के अंदर आत्मा से ऐसी दुआ निकली तो महाराज सरियाती की जो फौज थी सब बीमार पड़ गई, सबके लूज मोशन चालू है गया, सबको पेट खराब। महाराज सरियाती ने कहा कैसे कैसे हो सकता भाई, एक बीमार पड़ा दो बीमार पड़ा, हमारी टीम में लगभग 100 लोग घूम रहे, सबके सब बीमार पड़ जाए तो शंका होगी कहीं ना कहीं, तो या तो भोजन में कुछ गलत खा लिया है या कोई हवा गलत चल गई, भाई कुछ तो कारण हुआ, जो सबके सब बीमार कैसे पड़ गए। महाराज सरियाती ने कहा कि कुछ ना कुछ जरूर कारण हुआ है। महाराज सरियाती उस आश्रम में घूमे, घूमते घूमते देखा तो वो महाराज चमर ऋषि की आंखों से ब्लड की धार, वो तो ध्यान में बैठे थे, खून निकलना। महाराज सरियाती ने कहा कि दुष्ट ने ये काम किया है, मेरी जितनी सेना है मैं इसी वन में इसी आश्रम में अभी सबको तलवार से काट के जाऊंगा, किसी को नहीं चाहिए, नहीं तो बाहर निकल के आ जा, बता दे कि दुष्कर्म किसने किया। अब भैया सेना में से कर्म करो हो तो बाहर निकल के आए, सब कपड़े तलवार बाहर निकाल ली महाराज सरियाती ने। अब वो लड़की ने सोचा कि हमारे पाप की वजह से ये 10,000 सेना मारी जाएगी, वो बाहर निकल के आई और कहा पिताजी ये दोष मेरा है, मैंने अज्ञान अवस्था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने नेत्र छोड़ दी। महाराज सरियाती ने कहा तू बेटी है तो क्या है मेरे लिए, तूने संत के साथ ऐसा कर दिया, मैं तुझे यहीं छोड़ के जाता हूँ, और जब तक इस संत की तारी ना खुल जाए, समाधि ना खुल जाए, तब तक इन चरणों में पड़े रहना, जिंदा रहे तो बची रहना, मर जाए तो मर जाना, मुझे कोई मोह नहीं है। उस सुकन्या नाम की कन्या को महाराज सरियाती छोड़ के चले गए। संत की तारी खुली जब महाराज चमर ऋषि की, तो वो उनने दिव्य दृष्टि से देखा, वो बाहर के तो नेत्र खत्म हो गए, दिव्य दृष्टि से देखा तो वो लड़की उसी जगह 12 वर्ष खड़ी रही। अब 16 वर्ष की उम्र थी और 12 जोड़ से कितनी हो गई 28। 12 वर्ष तो शरीर में कोई कपड़ा तो रहा नहीं, नग्न अवस्था होगी बिल्कुल। 12 वर्ष तक सूख के ऐसी हो गई, लेकिन वो संत को सौंप गए तो संत की कृपा की वजह से वो जिंदा तो बची रही, खड़ी रही ऐसी, और वो प्रभु को सुमरती रही। जब देखा उन्होंने कहा तुम कौन? तो सुकन्या ने कहा कि हम आपके चरणों की दासी। मतलब कौन हो? कहा जब आपको आज अंधा बनाया है उसमें ही हूं। तब उन्होंने पूरी बात पूछी। सुकन्या ने कहा मेरी कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन मैंने अनजान में काम कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा। तो सुकन्या की वो तपस्या देख के महाराज सरियाती ने, वो चमर ऋषि ने कहा कि तुम 12 वर्ष तक मेरे इंतजार में एक अंधे की वजह से खड़ी रही, और कोई वो तो भाग जाते तो मन ने तो हमारा पापा छोड़ेगा, दूसरे दिन चले जाएंगे। भाई जब पिताजी छोड़ गए तो हमको भाग गए अंधे से, पता नहीं कब तारीख खुले। महाराज चमर ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें हृदय से एक बात बोलना चाहता हूँ
तुमने 12 वर्ष तक मेरा इंतजार किया, आज मांग लो तुम जो वरदान मांगना चाहो। उन्होंने 2 वरदान मांगे। आज की माताएं, आज की लड़कियां पता नहीं क्या मांगा, उन्होंने क्या मांगा? सुकन्या ने कहा कि हमें देना ही चाहते हो तो 2 वरदान। पहला वरदान मेरा ये है कि आप जैसे थे वैसे ही आपके नेत्र पुनः से हो जाए, और दूसरा वरदान ये है कि मेरी उम्र 28 साल है और आप जो पता नहीं कितने हजार वर्ष हो गई, हम 28 के तो तुम 30 साल के हो जाओ। महाराज सरियाती ने कहा जाओ ऐसे ही, अब तो जवान अवस्था में आ गए साहब। जिस जगह आश्रम में रहते तो झोपड़ी थी, वो निवास कर रहे। जैसे आज सुबह पानी बरसा ऐसे पानी बरसा। जब पानी बरसा, अब थोड़ी कथा और सुना देंगे, तो जब बारिश हुई तो वो झोपड़ी टपकी। तो सुकन्या ने कहा कि सब सुख मिले, लेकिन प्रभु एक दुख तो वो महाराज सरियाती वो चमर सिंह ने पूछा क्या बात हुई, क्यों परेशान हो? कहा जब उम्र जवान होगी तो मकान जवान हो तो घर बंगला हो तो उसमें आराम से रहते। महाराज चमर सिंह ने रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक सुंदर सी हवेली बनाओ और इसी जगह तैयार करो। विश्वकर्मा ने रातों रात सुंदर सी हवेली बना के तैयार कर। इधर महाराज सरियाती ने सोचा कि चलो आज देख क्या भैया, 14-15 साल हो गई, वो लड़की है महात्मा के संग के भाग गई, तो अपनी सेना लेके फिर से उसी जगह आए। उस जगह आए तो पहले झोपड़ी पड़ी थी। कई लोग प्रेमरा धाम जाए चकड़ाया तो पहले आते तो कचना है कब तो जाओ, पहले आते थे तो कुछ नहीं था। एक आपके साथ गाड़ी लेके आए थे, उनका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन बात थोड़ी खोल दे। तो एक बार वो समय था कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं सुबह आश्रम में था तो मैं नहाने के लिए गया, तो उनकी गाड़ी में लेके चला गया। मैं भैया ने चाबी दे दो, चाबी दे दी हमने। मैं नहाने गया तो उन्होंने वो बात अपने पूरे क्षेत्र में फैलाई कि मैं गुरुजी हाई गाड़ी से तो नहाने गए, उनका गाड़ी तक ना। 2016 की बात। परसों जब मैंने उनका चेहरा पहचाना, मैंने कहा ये तो वही लग रहे हैं। मैंने कहा वक्त को बदलते समय नहीं लगता है। आज हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं कि ड्राइवर तक भैया कुछ रहे। 1-2 गाड़ी तो आश्रम में खड़ी है, बस थोड़ी है आपके सामने। तुम लोग तो गाड़ियां खुद चला रहे हो, आश्रम में खड़ी तब ड्राइवर ही ना 2 गाड़ी ले आते। आज वक्त को बदलते हुए समय नहीं लगा। एक वक्त वो था कि आपने पूरे क्षेत्र में चर्चा की कि हमारी गाड़ी से तो नहाने गए, लगा बैठे लगन तुमसे जो होगा देखा जाएगा, प्रभु को अपना बना बैठे जो होगा सो देखा जाएगा। वो वक्त है कि अगर अभी मन में आ जाए फलानी गाड़ी लेनी है तो कल इतने टाइम तक वो गाड़ी आश्रम में खड़ी करा दूंगा। करीब बोल आज वो वक्त आ गया। अब तो गाड़ी की व्यवस्था खत्म हुई, ड्राइवर ही नहीं रहे हमारे पास। इतनी गाड़ी हो गई तो ड्राइवर ही नहीं रहे। तो उसी तरह चमर सिंह महाराज के पास वो महाराज आए जैसे सरियाती, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हुआ। इसका मतलब वो महात्मा को मार दिया क्योंकि जवान हो गए वो। पहले बड़े बूढ़े तो नहीं कि महात्मा को मार दिया, कोई जवान लड़का है और उसके साथ हमारी लड़की ने विवाह कर दिया। वो तुरंत ही वापस चल दिए। तो सुकन्या ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हो? अब क्यों नाराज? अब तो लौटा नहीं है, तू तो बड़ी राक्षसी निकली, मैं तो उम्मीद करके आया था, तूने पहले आके फोड़ी महात्मा को मार दिया। तब तक महाराज चमर सिंह ने आवाज लगाई, अरे ससुर साहब पीछे आ जाओ, मैं वही चमर सिंह हूँ, मैं वही चमर सिंह हूँ। तुम्हारी बेटी की कृपा है जो आज मैं जवान हूँ, उसी ने वरदान मांगा। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तब वो लौट के आए, वापस जब आए उस जगह तो देखा तो एकदम धरती की तरह जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे मेरी बेटी। तब उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक तुम्हारी बेटी हमारी तपस्या में खड़ी रही, इसने बताइए कुछ खाया पिया नहीं, हाथ जोड़ के मुझे खड़ी मिली। तो मैंने इससे कहा 2 वरदान मांग लो। उसने ये वरदान मांगा कि पहला वरदान मेरे नेत्र पुनः से वैसे आ जाए, दूसरा वरदान के जवान हो जाए, आपकी बेटी की महिमा।
तो ये महाराज चमर सी जवान हुए थे, उसी के नाम से चलने लगा चमन प्रकाश। आज वो बूढ़ो खा तो जवान आज हो जाते, लेकिन अब वो असली बूटी नहीं है, अब तो मिलावट आ गई। अगर असली चमन प्रकाश आज भी मिल जाए तो आज भी बुढ़ा जवान हो सकता है, अगर असली बूटी का चमन प्रकाश मिल जाए। चमन सी महाराज जवान हुए थे, वो चमन प्रकाश खा के इसीलिए वो नाम रख दिया चमन। बोलिए भक्त और तो प्रसंग यहाँ से उखाड़ा था कि भोजन शुद्ध। तो मेरे काफिला में लड़की को जैसे वो चोट लगी, सीतापुर आप लोग तो थे, मैं वहां से गया वापस मधुबन नगर, तो मुझे शंका हुई। मैंने कहा इसका मतलब भोजन में कुछ गड़बड़ है। तो पता किया तो परमात्मा की कृपा से कि हाँ भोजन को अशुद्ध बनाया जा रहा है। आलू काटने वाले बिना नाय भी काट देता, कोई बिना नाय सब्जी छोड़ता था। मैंने मनोहर नगर में क्लास लगाई इनकी जाके। लड़की का पैर भी अपने आप ठीक हो गया, सब कुछ अपने आप। जब अगर भोजन गलत बनाओगे और भ्रमण के टाइम घर पे परमात्मा माफ भी कर देंगे, क्षमा भी कर देंगे। अगर संत का भ्रमण निकले उस समय भोजन अगर अशुद्ध, ये सब लोग प्रसाद खाते हैं, कोई कोई हंसी कहते हैं जो कहानियों में जय गुरुदेव बोलो तब खाने को मिलेगा। ये संत का भ्रमण है, इसमें आपको चाहे कितने कभी कभी 2-2 3-3 रोटी ज्यादा खा देते हैं। आज दिन तक पेट खराब नहीं हुआ साहब, क्यों? क्योंकि वो संत का भोजन था, वो भोग लगा हुआ था, प्रसाद समझे खा लिया, वो शरीर में काम कर रहा है। और वैसे एक ज्यादा खा के देखो तुरंत ही शरीर में दिक्कत हो जाएगी। भोजन जिसके घर में अशुद्ध है भैया, ये मानो कि हमारे घर में इसीलिए बीमारियां घुस रही हैं। पहले के चूल्हे कच्चे थे, पहले चूल्हे कैसे थे? कच्चे मिट्टी वाले, और दिल पक्के थे। आज चूल्हे पक्के आ गए, दिल कच्चे हो गए। आज किसी किसी की रसोई में उसके देखो, जिनके घर पे रुके तो हम सवेरे उसे रसोई में तुरंत ही हम उठे तो हमने रसोई देखे कौन है। मैंने गेट खोलो, जिनके घर वाले बोले कल ही चेक, लेकिन चेक के लिए हम कुछ खाना है, हमने देखना नहीं, गंदगी तो नहीं रसोई में भाई। आज रात देखो किसी की चाय की पत्ती पड़ी होगी चूल्हे पे, और पहले की बड़ी बूढ़ी माता है जब तक सुबह कच्चे चूल्हे को पोता मिट्टी से पोत नहीं देती तब तक चाय भी, अरे बोला करो किस किस के जमाने में ऐसा हुआ था? कच्चे चूल्हे किस किस के जमाने में पोते? हाथ उठाओ, बोलो बोलो। हैं? आज गैस के चूल्हे डेली साफ नहीं होते होंगे, किसी किसी घर के साफ होते होंगे। जिस घर में आज भी सत्संग है, जिस घर में आज भी शिष्टाचार भरा है, उस घर के आज भी कपड़ा लेके और गैस के भी चूल्हे साफ किए जाते। आज भी परंपरा चल रही है, आज भी परंपरा चल रही है। इतना बड़ा डिब्बा, उसमें पोता मिट्टी एक पुतना पड़ा रहता था। सुबह माता उठती सबसे पहले चूल्हा पोतती थी, तब उसमें पकाती थी। और अगर किसी ने ऐसे चूल्हा जला दिया तो बड़ा गुस्सा होती थी। हमारी माता जी बहुत गुस्सा होती, बासा चूल्हे तो नहीं चढ़ा दिया, चूल्हा कैसा है बासा बताया जाता है। आज को हम अपनी संस्कृति नष्ट कर रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही। पहले एक्सीडेंट सुनने को मिलता था कि महीना 4 महीने में कि साफ फलाने गांव में कोई खत्म हो गया एक्सीडेंट से। आज पेपर पढ़ो तो पेपर में इतने एक्सीडेंट। अभी 3-4 दिन पहले कसा गांव के ट्रैक्टर पलटा, 25 लोग उसमें तुरंत खत्म हो गए। आप सबने क्षेत्र में भी सुना होगा। कहाँ जा रहे थे? गंगा नहाने। कहाँ जा रहे थे? गंगा नहाने। अब ट्रैक्टर पलट गया। अब ट्रैक्टर पलटा, गंगा नहाने जा रहे थे, लेकिन जो ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहे थे वो नशा के पौआ पिए हुए थे। अब उनको पूछिए जिन बच्चों की उम्र 6-6 साल की, 7-7 साल के बच्चे खत्म, उनका क्या दोस्त था? उनका कोई दोस्त था? लेकिन इसका उदाहरण दे दो, जब आंधी आती है, जब आंधी आती है तो सूखे पत्ते ही नहीं टूटते, गीले पत्ते टूट जाते हैं। देखा होगा, आंधी आए तो सूखे पत्ते टूटत का, गीले नहीं टूटते, गीले पत्ते भी उसके साथ में। जब कोई पापी डूबता है तो अच्छे को भी साथ में डुबा देता है। और यहाँ पर गुरु कृपा, गुरु की भक्ति का बात। उसी कसा गांव के लोग आश्रम में जुड़े हुए थे, वो लोग टेम्पू से चले गए, नहीं तो ये दोष आ जाता कि सब आश्रम में जुड़े वो भी डूब गए। प्रभु की कृपा से जो बच्चे उसमें खत्म हुए, भगवान उन बच्चों को पुनः से मानव रूप दे और उन बच्चों की आत्मा को शांति मिले। उन बच्चों का कोई दोष नहीं था। एक शराबी के चक्कर में
कम से कम 10-15 छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गए, जीवात बच्चे बिल्कुल। इन्होंने अभी ये नहीं जाना था कि दुनिया है कैसे। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि आप इस क्षेत्र में लोग सत्संग में क्यों कमा रहे हैं? या तो ये मांस खाते होंगे या तुर्बकियत होंगे 99%। यही होगा कारण। आज फिर भी असर है, साफ कांडाल। कल तो आधे लोग थे इससे, जब हम आए कल तो आधे थे। लेकिन एक बात कहता हूं माता और भाइयों, आप एक बार अपनी अरदास लेके प्रेमपुरा धाम सरकार में पहुंच जाना, बड़े से बड़े शराबी उसकी भी शराब छुड़वाने का काम मैं कर दूंगा। करीब बोल ना, मैं कोई दवाई देता हूँ ना कुछ देता हूँ। एक बार आप उनका नाम हमें बताना, और ज्यादा अगर कहू आती है तो वह फोटो हमें दे दी। मैं चाहे 50 अरदास लगाऊं, लेकिन उसकी कि मैं चाहता हूँ जीवन मेरा जो व्यतीत हो, उस जीवन व्यतीत होते हुए लोग शाकाहारी रहे। देखो आप शराब पीते हो, अपना पैसा खर्च करते हो, अपना समय खर्च करते हो, मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि 35-30 साल की माताओं के सिंदूर कुछ वैसा, 35-35, 40-40 साल के युवा खत्म हो गए शराब पी के, माताएं विधवा हो गई। ये केवल शराब की वजह। आप सबसे बारंबार प्रार्थना है कि आप सभी माताएं थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, बाबा पे जाके अर्जी बालाजी महाराज प्रेमपुरा धाम सरकार में मंगलवार को लगाया करो। अर्जी लगाने का भाव समझते हुए एक ढेला नहीं लिया जाएगा। अगर वहां आप शाम को जाओगे तो आपके रहने की और भोजन की और व्यवस्था है, रहने की और भोजन की। वहां हर सोमवार को लगभग 250-300 लोग तो मामूली मान लो आ जाते हैं सोमवार शाम। और किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई खर्चा नहीं देना साहब, कि भोजन मिला हुआ थाली को साहब। वहां ये नहीं है, यहाँ भंडारा वहां कैसे चल रहा है वो परमात्मा को चला रहे हैं। आपकी सारी व्यवस्था आपको पराठे संग ले जाने पड़ेंगे। ये अपनी अर्जी लेके जाओ, अपनी अर्जी लेके जाओ। लेकिन अर्जी जब हो ना तो अंदर से थोड़ा भाव हो, स्वार्थ वाली ना हो। ये स्वार्थ ना हो कि साहब हम ठीक हो जाए फिर आनो बंद करते हैं। अरे जब तक प्राण रहेंगे तब तक दर्शन होते रहेंगे। प्राणी नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? जब प्राणी नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? समय का कोई पता नहीं। और सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान वंदे। 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 सुखों की खान वंदे, 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 सुखों की खान वंदे। सत्संग से ही मिलता है भगवान वंदे। सत्संग से ही मिल जाते सतमुख भगवान वंदे। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा कर ले स्नान। सत्संग है
ये बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन इन्हें बोलने में आनंद नहीं आता। जब भोजन खिलाने वाला परोसने वाला अच्छा होता है ना, तो खाने वाले को स्वाद अपने आप, नमक ना पड़ो हुए बिल्कुल है। बोलो बोलो, दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर आयो आयो। चावल बिल्कुल पके हुए नहीं, बिल्कुल कच्चे, नमक पड़े हुए नहीं, कोई उसमें मीठा नहीं पड़ा, बिल्कुल, लेकिन भाव था ना। तो बोलने वाले का रस तभी प्राप्त होता है जब सुनने वाला भावुक हो जाए। अब सुनने वाले के 12 बज गए हैं, तो बोलने वाले के 13 बज जाएंगे। जब तक आप सत्संग में जवान नहीं होंगे, तब तक भक्ति का रस मिलने वाला नहीं है। बोलने वाले जभी आनंद बरसाते जब सुनने वाला बरसने वाला जभी बरसेगा जब खाने वाला अच्छा, और खाने वाला जभी खाएगा बरसने वाला अच्छा हो। इसलिए भावुक होके भाव से तालियों के साथ, और ताली वही बजाए जिनको भगवान ने हाथ पर सही दिए हो। जो विकलांग हो वे ताली न बजाए, ठीक है? जो विकलांग सत्संग है काबा काटे, सत्संग के साथ है, सत्संग है, सत्संग है काबा काशी, सत्संग के नाश है। सत्संग का फल है श्रद्धा और फल विश्वास है। सत्संग का फल है श्रद्धा और फल विश्वास है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, जो स्वामी नाम बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। दुर्लभ है जिसको पाना तपबल की जोर से। 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 वो तुझे चले आते हैं सत्संग की जोर से। तो बंदे चले आते हैं सत्संग की जोर से। सत्संग है ज्ञान सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे। सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान।
की खान वंदे, सुखों की खान वंदे, सुखों की खान वंदे, सुखों की खान वंदे, सुखों की खान वंदे। सत्संग से ही मिल जाते सतगुरु भगवान वंदे, सत्संग से ही मिल जाते सद्गुरु भगवान वंदे। सत्संग से ज्ञान सरोवर सुखों की खान वंदे, सत्संग से ज्ञान सरोवर सुखों की खान वंदे, सत्संग से ज्ञान सरोवर सुखों की खान वंदे, सुखों की खान वंदे, सुखों की खान वंदे, खान वंदे। सत्संग से ज्ञान सरोवर सुखों की खान वंदे, ज्ञान सरोवर सुखों की खान वंदे, सत्संग से ज्ञान सरोवर सुखों की खान। गौरी सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बैठिए बैठिए। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान वंदे। जब कोई माता जी अगर सत्संग में या भजन में नृत्य करती हैं, पड़ोस में बहुत डरी मरी जाती है। तो जगह नहीं भैया अब और उनसे बातें पूछी हो जाती भाई बगल वाले ने कैसे नाचा है, ऐसो ना नाचा, ऐसो कौन नाचा। भगवान की विशेष कृपा होती है नाम में मस्त नहीं कहता तो संसार में डाला, इसलिए कम से कम नाचो ना तो मर होगा। जाता और पढ़ी ना तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे या वो शीतल रोए। हम लोग पढ़ते थे उस समय एक प्रार्थना गाई जाती थी, अब तो प्रार्थना लुप्त कर दी आदि के विद्यालय वालों ने, क्योंकि आज के विद्यालय वाले इतने अहंकार हो गए। वो प्रार्थना इतनी सुंदर गाई जाती थी, किस किस को याद है? वह शक्ति हमें दो दया निधि, यही प्रार्थना होती थी। हैं बोलो बोलो, याद है किसी को? खड़े होकर सुना सकते कोई? अब याद है? चलो हम बोले, मुझे तो अभी भी याद है। वह शक्ति हमें दो दया निधि करता मार्ग पर जावे, शक्ति हमें दो दया निधि करता मार्ग पर जावे। पर सेवा करे उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा करे उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निर्लो बिखलो कैसे बन संताप हरे। हम दीन दुखी निर्लो बिखलो कैसे बन संताप हरे। जो है कटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। छल दम देश पाखंड झूठ अन्याय से दिन दूर रहे। छल दम देश पाखंड झूठ अन्याय से दिन दूर रहे। जीवन हो सोच सरल अपना कुछ प्रेम सुधारस बरसावे। जीवन हो सोच सरल अपना कुछ प्रेम सुधारस बरसावे। निज दान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज दान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। किस देश राष्ट्र
में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। इस हाथ में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें तो दयाल दे, ये प्रार्थना, ये कोई गलती तो नहीं होगी साहब? तो गलती नहीं होगी। एक लाइन थी ना, बहुत दिन हो गए श्रिया है, ये गुरुदेव की कृपा है, जो माड़ी आए तो मिल जाए। देखो हम और आप भी ऊपर बोल देंगे, हमारा आपका काम है गाड़ी को स्टार्ट करना, गियर तो में डाली देंगे और अच्छी तरह चलने लगेगी। भरोसा तो करो है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहे कबीर का दास की तीन लोक भय गरीब। मैं सच बताऊं, अपने अंतःकरण से कि मैं आज जैसे मेरी डायरी रखी है, ये डायरी रखी तो मैं सोचूं कि आज ये बात बोलूंगा जाके, और पूरा सत्संग हो जाएगा शाम के आता हूँ दो बात बोलना चाहिए। मतलब जो सोच के बोलना चाहे, देख के बोलना चाहे, वो नहीं निकलती। अंतःकरण से गुरुदेव की कृपा से जो निकल के आता है वो पाती है। गरीब लिखा हुआ, सुना हुआ, टीवी पे देखा हुआ बोलना कोई बोलना नहीं है। जो गुरुदेव की कृपा से तार जुड़ के आता रहे वो पाती है। ये प्रार्थना में एक एक शब्द बहुत सुंदर था। वह शक्ति, हे शक्ति हमें दया दे, कर्तव्य मार्ग, हम कर्तव्य मार्ग पर हट जावे, डटे रहे, भगे ना, और पर सेवा परोपकार में हम अपना जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी, दीन और दुखी, निगलो बिखलो के सेवक, उनके सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके, जहाँ जो अटके भूले भटके थे उनको उतारे, खुद डरे जावे। छल दम देश पाखंड धृत, छल दम देश, द्वेष है देश ना है, समझने का प्रयास करना। भले हमें 14 साल विद्यालय की पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए। मैंने 2006 में इंटर की थी, 2006 में इंटर कर ली थी, और 9 में मैंने ग्रेजुएशन बीएससी कर ली थी, और 11 में पढ़ाई पूरी फाइनल हो गई थी। 13 वर्ष तो पढ़ाई छोड़े हो गई। एक बड़ी, चाहे तो पिताजी को डर मान लो, चाहे गुरु जी कृपा मान लो। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा, आपने मेरी मार्कशीट देखना चाहे तो कभी देख सकते, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल सकता हूँ। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा, दास का नंबर उस विद्यालय में, हर विद्यालय में टॉप ही रहा। और अबो गुरुदेव की कृपा से टॉप ही है। बोलिए प्रेम राधाम सरकारी की, प्रेम राधाम सरकारी की, सतगुरुदेव भगवान की। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा उसमें लोगों के एडमिशन नहीं होते थे। मलिखान सिंह इंटर कॉलेज कुरावली में है, बहुत माना हुआ विद्यालय में, जीपी रोड पर। उस समय एडमिशन नहीं होते था, बहुत वैसा स्कूल था। दीप सिंह मास्टर पीटीआई थे इसमें। आज गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए हैं हमारे, उनकी अंतरात्मा से आज भी आशीर्वाद मांगता हूँ। तो हाई स्कूल जब मैंने किया था, 427 नंबर मेरे आए थे। उस समय मेरे पिताजी ने मुझे खुशी में, मेरी दीदी भी आज आई है सत्संग में और भैया भी है, तो पिताजी ने उसी दिन खुशी में मुझे एक साइकिल भेंट की थी, नई खरीदवा दी। पुरानी साइकिल से पढ़ने जाया करता, तो मैं हाई स्कूल में टॉप आया था विद्यालय में, तो मेरे पिताश्री ने एक साइकिल नई भेंट की थी हमें कि आज मेरा बेटा टॉप आया। गरीब लोग, अब देखिए पिता को किसी बात की खुशी होती कि मेरा बच्चा अच्छा काम करे। इंटर किया मैंने, बीएससी तक जाके फिर ग्रेजुएट किया, किसी तरह से वो नहीं कर, क्योंकि लगता था कितनी दूर पढ़ने जाते हैं, और गांव क्षेत्र में अगर पढ़ाई का कोई नाम रोशन ना हो तो पढ़ना बेकार, इतनी दूर क्यों टाइम पास कर, इससे क्या फायदा होगा।
भाई बच्चे पढ़ने जाते क्यों? इसीलिए पढ़ने जाते। ये सब गुरुदेव और पिताजी की कृपा रही। इसलिए आप सबसे कहता हूं कि ज्ञान कभी भी, कोई भी ज्ञान, आज देखो प्रार्थना याद आ गई तो आज यहाँ काम आ रही है ना। कब प्रार्थना हम लोग बोलते थे? इसमें लगभग 50% लोगों ने ये प्रार्थना बोली। किसने बोली ये प्रार्थना? किसने पढ़ी है? 50% से ज्यादा होंगे। तुम लोग पढ़े हो तो ये तो बहुत चलती प्रार्थना। आज पता नहीं कौन कौन सी नई नई डिजाइन वाली प्रार्थना आ गई। पहले हर विद्यालय में, चाहे प्राइमरी पाठशाला हो, चाहे जूनियर हो और चाहे इंटर कॉलेज हो, हर विद्यालय में ये प्रार्थना होती है। ये प्रार्थना कराते। राष्ट्रीय गान होता वो कितने सेकंड में गाया जाता बताओ? हाँ, आज भी बच्चे बता रहे थे को 52। तिरंगा में चक्र उस साथ में कितनी तिल्ली होती है? 24। जय हो। क्या बात है। इस क्षेत्र में थोड़ा पढ़ाई का असर अच्छा है। ऊपर कौन सा कलर होता है? उसके रंग कौन सा होता है? ऊपर सबसे फर्स्ट, उसके बीच में, नीचे। जय हो। एक बार ताली तो बजाओ ऐसे बच्चों के लिए। क्या है? अपने देश के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? और मुख्यमंत्री कौन है? योगी नहीं है, आदित्यनाथ योगी। और तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो तो उसके एक मंत्री और बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं शिक्षा मंत्री। वो कौन है? शिक्षा के भी एक मंत्री होते। अगर कोई विद्यालय में कभी आ जाए अधिकारी तो आप बताएंगे संदीप सिंह। कौन है? जो हमारे आपके यहीं से, हम उनको घरघाट तक जानते हैं, मतवाली बताते हैं। बाबू जी के नाती, कल्याण सिंह के नाती का नाम है संदीप सिंह। तुम्हें फिर बताई क्यों नहीं जवाब? अब तुम्हारे मतवाली बोलने लगे। हरी अम्मा, अब हमने पूछे शिक्षा के मंत्री कौन है? इधर देखो, इधर। चलो चलो, ठीक है ठीक है, सुनो सुनो। अरे सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर तो देखो। अतरौली के उनके दूसरे भाई का नाम क्या है? संदीप के दूसरे भाई का नाम बताओ। अब ऐसे मत करो, दूसरे को मत पूछो। अरे उनके दूसरे हैं तो, लेकिन नाम क्या है? मैं संत जरूर हूँ, हिस्ट्री सबकी रखता हूँ। भैया मीडिया तुमको परेशान करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ। वो अतरौली के कहा कि मैंने प्रश्न ये किया था बच्चों से, कभी शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है बच्चों, देखो आप पढ़ रहे हो, कभी कोई पूछे तो, क्योंकि शिक्षा जब हम ले रहे, शिक्षा के मंत्री कौन है? उस समय संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। मेरे आप कहाँ जा रही मैया? वैसे साई लगाएंगी कि गद्दी तक आएंगी? हाँ, गद्दी तक आएंगी। अरे बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी कि हम महाराज जी रुपया चढ़ाना रहे तो हम पे चिल्ला रहे। भजले प्राणी रे अज्ञानी, ये 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटकना है? भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, क्यों भटकना है? झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया? जगत में अटक रहा है, जगत में अटक रहा है। झूठी काया चक्कर में क्यों आया? अटक रहा है, जगत में अटक रहा है। गोस्वामी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। सुर माने अभी मैं बताया था, विप्र, धैनु, सुर, संत, उसमें भी सुर आया और यहाँ भी। तभी तो हम आपसे कहते ध्यान रखा करो, उसे एकदम गाना मत समझो कि ताली बजाई और काम है।
नहीं। मैं बहुत समझाने का प्रयास किया करता हूँ। एक बात देखो, मैं एक बात कहूँ, गुरुदेव की कृपा से मैं ठोस बात बोलता हूँ। मैं इधर उधर की ज्यादा वो नहीं करता हूँ। आप इतनी देर सत्संग भी सुना होगा, मुझे इधर उधर की बातें ज्यादा पसंद नहीं है, और मैं वो बोलता हूँ जो हकीकत है। मुझे अगर 50 चौपाई याद है तो 50 ही बोलूंगा, मैं 51 भी नहीं बोलूंगा जो अशुद्ध हो जाए, जो गुरुदेव की कृपा से। यहाँ उधर कहा है विप्र दहन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और यहाँ क्या कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर, तो सुर माने देवता और असुर माने राक्षस। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर माने बोलो, सुर माने देवता, सुर माने देवता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सुर माने देवताओं को भी दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। बड़े भाग्य ये मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सुत ग्रंथ न गावा। ग्रंथों में भी नहीं लिखा है कहीं कि देवताओं को शरीर मानुष का मिलेगा, ये ग्रंथों में भी नहीं कहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस किया वैसे बोल। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। नर्तन मिला है तुझको, क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। कंचन सिखाया तेरी दी है बिसियों की बेल में, हाँ बेल में। कंचन सिखाया तेरी उंगली है बिसियों की बेल में, हाँ बेल में। तेरे द्वारा है बबुसारा, तेरे द्वारा है बबुसारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा बंदे धनी और वैभव के तो मंद में, हाँ हाँ मंद में। भोला के बंदे धनी और वैभव के तो मंद में, हाँ हाँ मंद में। भोला क्यों रे बंदे धनी और वैभव के तो मंद में, हाँ हाँ मंद में। भोला क्यों रे बंदे धनी और वैभव के तो मंद में, हाँ मंद में। माता पिता और पत्नी को ही चलेगा तेरे संग में, तेरे संग में। माता पिता और पत्नी को ही चलेगा तेरे संग में, तेरे संग में। ये घर मेरा वो घर तेरा, ये घर मेरा वो घर तेरा है, माया का डेरा तो मेरा है, मेरा है। तेरे प्यारी रे प्यारी मोदन की मेरा है, मेरा है।
योनिया अनेक हुई है, गुरु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। योनिया अनेक हुई है, गुरु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। योनिया अनेक हुई है, गुरु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। योनिया अनेक हुई है, गुरु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। उनके रिश्ते में पढ़कर गुरु से नशे लगाया है, लगाया है। उनके रिश्ते में पढ़कर गुरु से नशे लगाया है, लगाया है। इसलिए शास्त्र मेरे वेद बताते, शास्त्र मेरे वेद बताते, गुरु बिन ज्ञान न आदि किसी अटक रहा है, अटक रहा है। शास्त्र मेरे वेद बताते, गुरु बिन ज्ञान न आदि किसी अटक रहा है, इसीलिए अटक रहा है। रे अज्ञानी गोविंद के जिनगानी अटक रहा है, चल गुमानी मन तू अब तो जन्म में को संभाल रे, संभाल रे। चल गुमानी मन तू अब तो जन्म को संभाल रे, संभाल रे। चल गुमानी मन तू अब तो जन्म को संभाल रे, संभाल रे। तेरा नाम मिलेगा तुझको अवसर ये ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। तेरे नाम मिलेगा तुझको अवसर ये ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। अज्ञानी सजना दानी है, अज्ञानी सजना दानी सजने साल बोलिए प्रेमरा राम सरकार की। कल टेंट वाले किसानों कही गई जगह जी मैटी ने घरी करा दी भीग ना जाए, तुम्हारे लॉटरी की जवाब दे हो कि बैठा तो घरी कर लो कहीं। अब मेरे सत्संग तो है हो, मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों से, प्रभु की कृपा बहुत थी। ये पाइप एक तो निकल गया है, इसे बता देना कौन वाला देवेंद्र, तुम्हारे बच्चे बता दो वहां से। और तो मैडम टेंशन फ्री, हाँ फ्री रहो, लगा बैठे लगन तुमसे जो होगा सो देखा जाएगा। और टेंट वाले को टेंट बने जो होगा सो देखा होगा। जैसे जवाब संतन को देगो वैसे ही फलो मिलेगो। मैं तो सत्संग जगह जगह गए हैं। जिन भैया ने कल लिफाफा लिया था वो लिफाफा इस दान पात्र में अपने डाल देना। 14 तारीख से लेके और 18 तारीख तक प्रेमप्रा धाम सरकार में 51 कुंडी, ध्यान सुनने, 51 कुंडी विश्व कल्याण महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें लाखों लोग भाग लेने आ रहे हैं। 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आप सभी अपने अपने घर से समय निकाल के माता बहनें जरूर आवे। और परसों मंगलवार है,
जिन्होंने सत्संग कराया है भैया वो गाड़ी लेके आएंगे, जिनको जानो उनसे संपर्क कर लियो, एक बार में तुम्हें फ्री में ले जाएंगे, आगे कोई इच्छा हो तो। ये हमारे यहाँ का नियम होता है सत्संग का, कि जहाँ सत्संग करते हैं वो लोग एक बार तुम्हें फ्री में ले जाएंगे भैया। तो हमारे बेटा अमलेश से आप संपर्क कर लेना, जो भी माता भाई जानो चाहे बीनपुर कला में या अन्य कहीं से, तो वो गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे। और एक गाड़ी ले जाए चाहे दो ले जाए, जितनी भीड़ रह जाएगी वो समय लेके जाएंगे। चाहे तुम 4 गाड़ी करो दरवाजे पहुंच जाओ, जो हम बता रहे हैं आप। एक बार धाम का दर्शन करे आना। और परसों प्रेमपुरा धाम सरकार में, परसों क्यों मंगलवार, परसों मंगल नहीं है ना अभी, परसों सोमवार पड़ेगा, सॉरी गलती हो गई। लिफाफा हमने पकड़ लिया, हम ले आना भैया, लेकिन हम देख चले उन्हें कितने रहे। अरे कुल रुपया लोग जवाबदारी है दुकान पर तो। और जो भी भक्त परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के फोटो, लॉकेट, माला या स्टिकर जो भी लेना चाहते हैं, उधर भैया जी बैठे हुए आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि अब भैया टाइम काफी हो गया, फिर फायदा का माता है, अपने आप घुट के चल रहे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, बालाजी महाराज की कृपा से जरूर फिर बात होगी, जरूर मुलाकात होगी। जय जय। फिर से जब उनकी कृपा होगी तो मुलाकात फिर से होगी। जो भक्त आशीर्वाद लेना चाहे, विदाई करना चाहे, वो एक एक करके मंच पे आएंगे हमारे पास, और उसके बाद आरती प्रसाद चलेगा। एक एक लोग करके सर्वप्रथम जिन लोगों ने सत्संग कराया वो विद्वान परिवार मंच पे आएंगे विदाई करने के लिए, उसके बाद बाकी के लोग आएंगे। पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो माफ कर देना। पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं, हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं, हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। पावन नगर के वासी सदा खुश रहना, पावन नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई हो माफ कर देना, गलती हुई हो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं, हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। कभी आँख में आंसू, कभी आँख में आंसू क्यों आ रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं, हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं।